इस एपिसोड में शिनजी ने गलती से अपनी असली पहचान उजागर कर दी। असल में वह बड़ी होकर आई हुई शियाओ कुई ही है। इस दिन शियाओ शिंग स्कूल जाने ही वाली थी कि अचानक उसका पेट खराब हो गया, जिससे वह स्कूल बस छूट गई और अब उसे मिया ही स्कूल छोड़ने जा रही है। इसी समय बवंडर और काले बादल फिर से आ गए। काले बादलों के आते ही शिनजी जरूर बाहर निकलेगी। सोचा नहीं था कि शिनजी को प्रिंसिपल ने ठीक उसी वक्त देख लिया, लेकिन शिनजी को प्रिंसिपल को देखकर कोई डर नहीं लगा। इसके बाद दोनों बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा लगा जैसे शिनजी को एहसास हो गया कि शियाओ शिंग किंडरगार्टन नहीं आई है। वह तुरंत मुड़कर चली गई और किंडरगार्टन में निनी सबको घर घर खेलने के लिए बुला रही थी। घर घर खेलने का सोचते ही सबका सिर दर्द करने लगता है। फेंगजियान ने तुरंत बहाना बनाया, क्यों न हम थोड़ा इंतजार करें, शियाओ शिंग के आने के बाद सब मिलकर खेलेंगे। अचानक दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने वाली शिनजी ही थी। उसकी मुस्कान के साथ बिजली चमक रही थी, जिससे माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। सबने तुरंत जियोंग टीचर को बताया कि क्लास में एक अजनबी लड़की आ गई है और शिनजी पहले ही क्लासरूम में पियानो बजा रही थी। शिनजी के बालों में जरूर एलईडी लाइट छुपी हुई है, हर बार उसमें से रोशनी निकलती है। प्रिंसिपल और जियोंग टीचर जिज्ञासा से पूछने लगे, लेकिन शिनजी ने सवालों के जवाब नहीं दिए, ठीक वैसे ही जैसे शियाओ शिंग करती है। प्रिंसिपल ने कहा, वैसे भी उससे कोई काम की बात नहीं निकलने वाली, तो उसे क्लासरूम में खेलने दो। इसी तरह शिनजी नीनी के घर घर खेलने में शामिल हो गई। नीनी लगातार सबको भूमिकाएं बांट रही थी। शिनजी को एक हाई स्कूल की लड़की की भूमिका दी गई। अचानक पूछे गए सवाल ने नीनी को चुप करा दिया। फेंगजियान ने तुरंत आकर स्थिति संभाली, लेकिन शिनजी पहले से ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को जानती थी। फेंगजियान खुद को बहुत बड़ा प्रतिभाशाली समझता है। जेंगनान डरपोक और रोने वाला बच्चा है और उसने यह भी कहा कि अड़ाई को सिर्फ पत्थर पसंद है, इसलिए उसके लिए पत्थर की भूमिका निभाना अच्छा रहेगा। सब लोग उसकी बातों से उलझन में पड़ गए और बहुत जिज्ञासु हो गए कि उसने यह सब कैसे जाना। मिट्टी से खिलौना बनाते समय शिनजी ने शियाओकुई का पुतला बनाया। ये मामा पियू है। ये क्या है? ये केवल टीवी चैनल पर आता है। ओह, मैं घर जाकर ढूंढूंगा। क्या तुम सच में ढूंढ पाओगे? दूसरी ओर मिया तेज बारिश में शियाओ शिंग को किंडरगार्टन छोड़ने जा रही थी। वैसे घर की गाड़ी क्या सिर्फ सजावट के लिए है? मिया ने आधा रास्ता ही साइकिल चलाई थी कि उसने देखा बारिश रुक गई है और घूमते हुए काले बादल भी धीरे धीरे गायब हो गए। जैसे ही शियाओ शिंग किंडरगार्टन पहुंचा, सबने उसे शिनजी से मिलवाया, लेकिन जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा, शिनजी पहले ही गायब हो चुकी थी।